नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शब्दबाण में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों अधर्मी दुर्योधन को स्वर्ग मिला और पांडवों को मिला नर्क। तो आइए जानते हैं। यदुवंशों के नाश की बात जानकर दुर्योधन को बहुत दुख हुआ और महर्षि वेदव्यास की बात मानकर द्रौपदी समेत पांडवों ने राजपाट त्याग कर परलोक जाने का निश्चय किया और अपना सारा राजपाट अपने उत्तराधिकारी परीक्षित को देकर स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। स्वर्ग पहुंचने से पहले ही द्रौपदी समेत 4 पांडवों की मृत्यु हो गई और केवल युधिष्ठिर अपने एकमात्र साथी कुत्ते के साथ बचे रहे और वे स्वर्ग चले गए। और जो कुत्ता उनके साथ चल रहा था वह असल में यमराज थे। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है और अन्य वहां कोई नहीं है। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूं। उसके बाद एक देवदूत युधिष्ठिर के ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था, उसके चारों ओर से बदबू आ रही थी और इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने वापस जाने का फैसला किया। जब युधिष्ठिर नर्क से वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव एवं द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाई को सुख मिलता है तो मैं दुर्गम स्थान पर भी रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर को स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता वहां आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी, मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा को मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही पहुंच चुके हैं। स्वर्ग पहुंचकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया दुष्ट दुर्योधन तो आजीवन अनीति का ही पक्ष लेता रहा। उसने अपने पूरे जीवन में कोई धर्म का काम नहीं किया जिसके पुण्य से उसे स्वर्ग मिला हो। क्या ईश्वर के न्याय में भी गलती हो सकती है? तब युधिष्ठिर बोले, ईश्वरीय विधान के अनुसार हर पुण्य का परिणाम चाहे वह किंचित ही क्यों न हो स्वर्ग मिलता है। सभी बुराइयों के होते हुए भी दुर्योधन में एक सद्गुण था जिसके फलस्वरूप उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। भीम ने पूछा, वह क्या है? तो फिर युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का लक्ष्य एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आई हो, दुर्योधन का अपने उद्देश्य पर कायम रहना और दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित करता है। युधिष्ठिर ने बताया कि अपने उद्देश्य के लिए एकनिष्ठ रहना मनुष्य का बहुत बड़ा सद्गुण है। इसी सद्गुण के कारण दुर्योधन की आत्मा को स्वर्ग के सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हुई और कुछ समय दुर्योधन और पांडवों ने फिर एक साथ बिताया। अब हम आपको बताएंगे कि क्यों पांडवों को नर्क में जाना पड़ा। आइए जानते हैं। द्रौपदी सभी पांडवों में सिर्फ अर्जुन को ही अधिक प्रेम करती थी। इस भेदभाव के कारण ही द्रौपदी को नरक जाना पड़ा। सहदेव को इसलिए नरक जाना पड़ा क्योंकि सहदेव को अपने विद्वान होने का घमंड था। नकुल को घमंड था कि वह बहुत अधिक सुंदर है। अर्जुन को भी अपने पराक्रम पर घमंड था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रु का नाश कर दूंगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया था। इस घमंड के कारण ही अर्जुन को नरक जाना पड़ा। भीम को भी अपने बाहुबल पर घमंड था और वह अपने बल का झूठा प्रदर्शन करता था, इसलिए भीम को भी नरक में जाना ही पड़ा। आशा करता हूं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल शब्दबाण को खबरी ऐप पर भी सुन सकते हैं। उसके लिए आपको खबरी ऐप को डाउनलोड करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है।
एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।